जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हमारी 17 तारीख से स्टार्ट है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से रेलवे ग्रुप डी के जीके के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट अपने लगा चुके हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट जो हमारा 4 है, इसका पहला ही सवाल मतलब जो 61वां सवाल है कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? ए अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। आपको बताना किसकी पत्नी नूरजहां थी। तो ध्यान रखना आप कि नूरजहां जो थी वो सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। किसकी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, जहांगीर की पत्नी थी। और बात की जाए कि नूरजहां का जो बचपन का या मूल नाम था वो था मेहरुन्निसा। क्या नाम था इनका? मेहरुन्निसा नाम था। और इन्होंने 1611 ईस्वी में विवाह किया था जहांगीर से। किससे विवाह किया था इन्होंने? तो आप बताओगे जहांगीर से विवाह किया था। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी कि नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। 62वां सवाल, प्लासी की युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो देख लीजिए जो प्लासी की लड़ाई थी हमारी वो किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो आप बताओगे कि जो हमारा प्लासी की लड़ाई थी वो 1757, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी 1757 में लड़ी गई थी। बात की जाए किस किस के बीच लड़ी गई थी, तो जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य है ये लड़ी गई थी। ठीक है, किनके? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य है। ठीक है, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कौन कर रहे थे? आप बताओगे रॉबर्ट क्लाइव। और जो नवाब की सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था मीर जाफर एवं राय दुर्लभ। ठीक है, और यहाँ से मीर जाफर और राय दुर्लभ दोनों ने ही क्या किया था? धोखा दिया था। क्या किया था? धोखा दिया था। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए अगला जो सवाल है आपका। सवाल है अगला यहाँ से कि भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत खालिस्तान संविधान से लिया गया। मतलब कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी, कनाडाई, रूसी या ब्रिटिश। जो आपका 63 नंबर का सवाल है उसका आंसर है यहाँ से अगर बात की जाए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडाई जो संविधान है उससे ये लिया गया है। ठीक है, कनाडाई संविधान से। अब देख लीजिए जो 64वां सवाल है आपका कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपको बताना 22 भाग, 32 भाग, 42 भाग या 52 भाग। जो 64वां सवाल है तो देख लीजिए जो भारतीय हमारा संविधान है इसमें कितने भाग हैं? आप बताओगे 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? आप बताओगे यहाँ से कि 22 भाग हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जो आपका अगला 65 नंबर का सवाल है वो है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अटॉर्नी जनरल। आपको बताना इन चारों में से कौन ऑप्शन यहाँ सही होगा 65वें सवाल का। तो राष्ट्रपति की शपथ की बात चल रही तो अनुच्छेद कौन सा होगा? आप बताओगे अनुच्छेद नंबर 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए किसकी उपस्थिति में शपथ ग्रहण करते हैं, तो आप बताओगे जो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश है उनकी उपस्थिति में शपथ ग्रहण की जाती है राष्ट्रपति की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला 66वां सवाल है कि पृथ्वी का औसतन तापमान क्या है? 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस। आपको 66वें सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए जो आपकी पृथ्वी है इसका अगर औसत तापमान की बात की जाए तो ये 16 डिग्री सेल्सियस होता। अगर इसे फ़ारेनहाइट में हम डिनोट करें तो कितने फ़ारेनहाइट होता? आप बताओगे 61 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ से कौन है? 16 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 67वां सवाल है वो आपके सामने है। यहाँ से 67वां सवाल है आपका कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या रुद्रप्रयाग। तो जो आपका ये 67वें नंबर का सवाल है इसका आंसर है यहाँ से अगर बात की जाए तो देवप्रयाग। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। और देवप्रयाग हमारा कहाँ है? आप बताओगे उत्तराखंड में। किस में है? उत्तराखंड में हमारा देवप्रयाग। ठीक है, अब देख लीजिए जो आप चलोगे आगे चलते हैं। जो 68वें नंबर का सवाल है तो यह है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख, सचिंद्र राय, एम मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। जो 68वें सवाल का आंसर है आप जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे सर सी.डी. देशमुख। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, सर सी.डी. देशमुख। ठीक है, ठीक, चलिए अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने है। 69वें नंबर का सवाल है कि जड़त्व क्या है? वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति,
ऑप्शन बी किसी शरीर को त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी किसी शरीर को विश्राम में लाने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है कि उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति। तो आपको 69वें नंबर का सवाल बताना है। तो देख लीजिए जड़त्व क्या होता है हमारा। तो आप बताओगे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन अर्थात किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति का नाम जड़त्व या इसे क्या कहते हैं हम, जड़ना, गैलीलियो द्वारा दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया था, गैलीलियो द्वारा। तो यहाँ से कौन होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 70वें नंबर का सवाल है आपका कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। जो सापेक्षता का सिद्धांत है आइजैक न्यूटन ने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, नील बोहर ने की थी या माइकल फैराडे ने की थी। तो आपको यहाँ से 70वें सवाल का आंसर बताना है। तो ध्यान रखना कि ये जो है सापेक्षता का जो सिद्धांत है इसकी खोज आपके जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने की थी। किन्होंने की थी आप बताओगे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। ठीक है, अगर बात की जाए अल्बर्ट आइंस्टीन की तो अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल जो प्राप्त किया गया था किसके लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए इन्हें ये भौतिकी का नोबेल दिया गया था। अब देख लीजिए जो 71वां सवाल है, खाली स्थान सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। कौन घटाता है, एल्यूमिना, सिलिका, जिप्सम या मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको बताना है यहाँ से कि कौन है जो सीमेंट की जमने की दर को घटाता है। तो 71वें सवाल का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौन, जिप्सम। कौन, यहाँ से आप बताओगे जिप्सम। अब देख लीजिए जो अगला 72 नंबर का सवाल है कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, नीडेरिया या कोरडेटा। आप बताओगे किसके अंतर्गत आते हैं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कि मनुष्य के पास रीढ़ की हड्डी है यहाँ से। तो देख लीजिए जो 72वें नंबर का आपका सवाल है उसके तहत अगर बात की जाए तो जिन लोगों के पास मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन लोगों को क्या कहते हैं। तो आप बताओगे उन लोगों को कहते हैं कोरडेटा। क्या कहते हैं उन्हें, कोरडेटा कहते हैं। अब देख लीजिए जो 72 नंबर का सवाल है 73 सवाल है 73 नंबर का। ये सवाल है आपके पास कि निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है। जो पोलियो होता है वो किसकी कमी से होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी तिलचट्टे। यहाँ से आपको 73वें नंबर के सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए जो आपका पोलियो बीमारी है ये किसके द्वारा होता है, आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी, ये वायरस के द्वारा होता है। 74वां सवाल है लौंग किससे प्राप्त की जाती है, जड़ से, तना से, पत्तियों से या फूल की कली से। तो आप बताना जो लौंग होती है वो किससे प्राप्त की जाती है। 74वें नंबर के सवाल का आंसर आपको बताना है। तो जो हमारा लौंग है वो क्या होती है, तो आप बताओगे फूल की कली होती है। क्या होती है लौंग, आप बताओगे फूल की कली होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला 75वां नंबर का सवाल जो है, सवाल है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है, पानी का वाष्प, ओजोन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। यहाँ से आपको बताना 75वें नंबर का सवाल। तो अगर बात की जाए तो जो 75वें नंबर का सवाल है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है। तो यहाँ आप बताओगे कि कौन, ऑप्शन नंबर ए पानी का वाष्प। 75वें सवाल का कौन सा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए, आप बताओगे कौन सा, पानी का वाष्प। अब देख लीजिए जो आपका 76 नंबर का सवाल है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, मलाला यूसुफजई, साने गुरुजी और है सलमान खान, कैलाश सत्यार्थी। तो जो आपका 76वें नंबर का सवाल है इसका आंसर आप बताओगे कौन है। तो बचपन बचाओ अगर आंदोलन की बात की जाए तो बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक थे आपके कैलाश सत्यार्थी थे। तो इन्होंने इसकी खोज इन्होंने ही, यही है इसके संस्थापक, इन्होंने ये चालू किया था। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी ने, इन्होंने वर्ष 1980 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। कब, आप बताओगे 1980 में। ठीक है, किसमें, 1980 में। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। जो अगला सवाल है आपका 77वें नंबर का सवाल है लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। जो आप बताओगे जो लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित गलत है, महिला सशक्तिकरण, समान वेतन,
दहेज विरोधी कानून या घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। ठीक है, यहाँ से आप बताओगे। तो जो 77वें नंबर का सवाल है आपका, उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। उसका सवाल का आंसर क्या है? घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। अब देख लीजिए जो 78वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 78वां, यहाँ से आपका जो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी का, सोनभद्र का, सीतापुर का या हरदोई का? तो जो आपका 78 नंबर का सवाल है उसका आंसर आप बताओगे। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मतलब यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। कौन सा जिला है आप बताओगे? लखीमपुर खीरी। और इसके बाद अगर बात की जाए तो इसके बाद आता है सोनभद्र। ठीक है, कौन आता है? सोनभद्र। और तीसरे नंबर पर आता है आपका सीतापुर और चौथे पर आता है आपका हरदोई। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है आप बताओगे? लखीमपुर खीरी, दूसरे पर सोनभद्र, तीसरे पर सीतापुर और चौथे पर क्या है आपका? आप बताओगे हरदोई है। ठीक है, बात की जाए खीरी के क्षेत्रफल की बात की जाए तो खीरी का क्षेत्रफल है यहाँ से 7680 वर्ग किलोमीटर। कितना? 7680 वर्ग किलोमीटर। अब देख लीजिए जो 79 नंबर का सवाल है आपका कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? महान्यायवादी। ऑप्शन भी है किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो आपका 79 नंबर का सवाल है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब राष्ट्रपति के जो कार्यों का निर्वहन करता है, तो आप बताओगे कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 80 नंबर का सवाल है 80वां, यहाँ से ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? मतलब जब ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसके कारण क्या होता है? तो जब ओजोन परत का क्षरण हो रहा है तो जो सूर्य की जो खतरनाक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो ज़मीन पर आ रही हैं और उनके आने से क्या हो रहा है? तो आप बताओगे उनके आने से जब वो किरणें हमारी नीचे आती हैं तो जो उनके आने से क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है। आप बताओगे किसका कैंसर होता है? यहाँ से त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। तो यहाँ से कौन है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है 80वें सवाल का। तो यहाँ से देख लीजिए ये आपके पूरे 20 सवाल थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपने इन 20 सवालों में से कितने सवाल सही किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।